चलिए समझिएगा, क्या हम सब सीख रहे थे? टाइम एंड वर्क। चलिए टाइम एंड वर्क में बताया था, कहाँ तक बताए थे? पेज 6 में थे या 5 में थे? चलिए ये हो गया था, इससे पहले 9 नंबर हो गया था। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल कहा क्या है, कह रहा किसी कार्य को एक्स और वाई 12 दिन में, वाई और जेड कितना दिन में? 15 दिन में जेड और वाई मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि तथा 10 दिन बाद कार्य कर रहा है, एक्स अकेले कार्य करना शुरू करता है तथा 10 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है। उसके बाद वाई कार्य शुरू करता है, और है ना, वाई कार्य शुरू करता है तथा जेड एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करते हैं, दोनों मिलके। तो कह रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे, आपको बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है ना, डाउट ये है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई तो है, वाई जेड है, और फिर आपका भी वही चीजें दे रखा ना। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट जैसा लग रहा है कि इस सवाल में कुछ डाउट है। देख लेते हैं कि जो हम ओरिजिनल टाइप जो दिए थे करने के लिए उसमें हम क्या लिख के दिए थे। सवाल नंबर बताइए तो क्या नंबर है? टाइप 7 का 10 नंबर है। ये अल्टरनेट वाला में है ना, ये वाला 9 नंबर हो गया था ना। नहीं मिल रहा है। 12 दिन में है, 15 दिन में है, और कितना दिन में है? फिर 15 है। ऐसा करें कि हम बाई 10 बना देते, क्या दिक्कत है? 12, 15 या 20 बना देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, यदि मैं इसको 20 बनाता हूं तो x है ना, यहाँ पे बाई x होगा ना, उसे जेड एक्स कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बना तो देंगे लेकिन ऑप्शन मैच खाने का कोई चांस नहीं है, ठीक? क्योंकि अपने मन से लिखे हैं इसलिए मैं सुधार दिया हूं कि सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो x प्लस वाई किसी कार्य को कितना दिन बताइए? 12 दिन में। वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 15 दिन में। वाई प्लस जेड कितना दिन में? 15 दिन में। तो जेड प्लस एक्स कितना दिन में? जेड प्लस एक्स कार्य कितना? 20 दिन में। तो इसका एलसीएम हम कहेंगे सर 60 होगा सर। तो जैसे ही 60 होगा तो 12 बचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो कहेंगे सर 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6। तो x का आदि मान निकाल लेंगे तो 6 में से क्या 4 घटा लेंगे, 2 यदि y का निकालेंगे तब बोलिए तो कहेंगे सर 3 घटा लेंगे तो 3 आएगा, और z का निकालेंगे तब
कहेंगे सर 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत है? तो सवाल क्या है पढ़िए, कह रहा 10 दिन तक ले एक्स अकेले किया है, तो एक दिन में कितना काम, 2 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम, तो 20 काम तो हो चुका है, बाकी बचा काम कितना, तो बाकी बचा काम 40, और 40 में कह रहा है कौन जी, इसके बाद कौन शुरुआत करता है, 22 शुरुआत करता है, और जेठ है, बाई और जेठ कह रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है। इसका अर्थ है कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम। 2 दिन में कितना काम, हमको काम कितना करवाना है, तो इसका अर्थ 10 को ऐसा लगेगा, ऐसे 10 से इधर गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20। इसका कहा है कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त, ये पूछा है, क्या पूछा है, तो कह रहा है कि तो कार्य कितने दिन, तो वही टोटल करना जी। तो पहले कितना दिन, 10 दिन, पहले कितना दिन 10 दिन, उसके बाद कितना दिन 20 दिन, तो उत्तर कितना जाएगा 30 दिन। एनी डाउट? इसका ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, क्यों नहीं मैच खाएगा, क्योंकि अपने मन से हम कुछ लिखे हैं। इसके बाद टाइप चेंज हो गया ना, टाइप 8 आ गया कि मिसलेनियस है। बढ़े आगे, चलिए मिसलेनियस का पहला सवाल देखिए। सवाल क्या है देखिए, तो कह रहा ए एवं बी अकेले अकेले कोई काम, कह रहा कितना दिन में जी, 80 दिन और 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। कह रहा दोनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कह रहा 20 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ देता। कह रहा अन्य 12 दिन के पश्चात सी बी के साथ शामिल हो जाता है, तो कह रहा वे दोनों शेष कार्य को कितना दिन में, 28 दिन में पूरा करते, तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में करता है। मिसलेनियस का पहला सवाल लग रहा है पहले बताया हुआ सवाल है, मिसलेनियस का पहला ही सवाल मुझे लग रहा है, तुम बनाता ही नहीं तो तुमको कहां से पता चलेगा। कह रहा ए और बी अलग अलग किसी कार्य को कितना दिन में, 80 और 120 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी, 360 हो जाएगा, 240, 8 तिया ही 24 2, तो कहा क्या है पढ़िए, कहा है कि दोनों मिलकर कार्य किया है लेकिन 10 दिन तक किया है, सिर्फ 20 दिन तक किया था। एक दिन में कितना काम, तो 20 दिन में 100 काम, 20 दिन में कितना जी 100 काम, तो बाकी बचा काम कितना है 140। तो उसके बाद जब जो भी काम बचा हुआ है, कह रहा है इसके बाद कौन, कह रहा है कि 12 दिन के बाद सी आया है, तो 12 दिन के बाद सी आने का अर्थ है कि 12 दिन तक बेचारा बी अकेले किया होगा, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम, तो 12 दिन में 24 काम और घट जाएगा, तो टोटल घटाइए कितना आ जाएगा 116, कितना 116 काम को जो है कह रहा दोनों मिलकर किया है, सी नहीं, सी कह रहा शामिल हुआ है, सी शामिल होने का अर्थ ये नहीं कि बी भाग गया है, तो सी भी साथ में किया है ना, तो ये दोनों मिलकर कह रहा कितना दिन में जी 28 दिन में। कितना पर कटता है, काट के देखिए 4 से कट रहा है, 7 28 29, अपने ना, तो ये जो एफिशिएंसी है किसका है, बी प्लस सी का, याद आया कुछ बताया पहले। अब ये बताओ कि हमको सी का निकालना है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो कहेंगे सर बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 29/7 है, इसमें बी का कितना है जी, तो बी का घटाएंगे कितना आ जाएगा 15/7 आ जाएगा, टोटल काम कितना है 240 को हम क्या करेंगे 15/7
7 से भाग देंगे, कितना बार? 16 बार में, तो 16 बोलिए तो 100। बढ़े, चलिए समझिएगा। ये सवाल देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में जी? 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी दोनों अकेले अकेले बोला है 12 दिन में कर सकता है, बी भी 12 दिन में और सी भी 12 दिन में पूरा कर सकते। कार्य कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देते हैं। कार्य कि बी 2 दिन और कार्य करते हैं, फिर वही है ना, फिर वह भी छोड़ देता है। कार्य जब सी कार्य शुरू करता है तो कार्य को बताना है, पूरा कर देता है तो कार्य सी कितना दिन लगेगा सी को कार्य करने में। क्या बनेगा आपसे? बोलिए सही तो बन गया सर, नहीं बना है? कहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में जी? 8 दिन में। और बी और सी अकेले अकेले बोला है, बी अकेले और सी अकेले कितना कितना, तो ई भी बोला है 12 लिया और ई भी लिया है 12 दिन, तो टोटल काम कितना? 24 मान के चले। तो कहेंगे सर 8 तिहाई 24 दो दो, इसका अर्थ कि ए एक दिन में एक काम कर रहा है। क्लियर है? कह रहे दोनों मिलकर किया, लेकिन कितना दिन तक? तो 4 दिन में कहेंगे सर 4 तिहाई 12 काम हो चुका है, बाकी बचा काम कितना? 12। कह रहे ए छोड़ दिया और 2 दिन तक कौन किया? बी। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन और किया तो 4 काम किया, तो इसका बाकी बचा काम कितना? 8। और ये इस 8 काम को करने के लिए कौन आता है? 80 एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। इसका अर्थ है कि बाकी का जो सी जो है 4 दिन काम किया होगा, वो काम समाप्त हो गया होगा। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 3। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, और कह रहा है ए अकेले कितना दिन में। कह रहा है कि बी हर रोज केवल आधा काम करे, तो ए और बी मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा आपको बताना है। कहेंगे कि सर ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना दिन में? कह रहे हैं 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? और कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन में? 20 दिन में। इसका अर्थ है पूरा काम 60 होगा, तो 60 होगा तो कितना? 12 पचे 60, 20 दिया। इसका तो बी एक दिन में कितना करता है जी? बी एक दिन में 2 काम करता है। कब? जब अपनी एफिशिएंसी से वर्क करे तब। अब सवाल क्या कहा है? कहा है कि अब आपको बताना ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ होगा, जिसमें ए और बी दोनों मिलके किया होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि बी हर रोज आधे काम करता है, आधे दिन करता है। आधा दिन काम करने का अर्थ है कि आधा काम करने का अर्थ है ना, कि वो एक दिन में यदि 2 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा। नहीं, पहले यदि 2 मिलकर करता था तो एक दिन में कितना काम हो रहा था? 5 काम हो रहा था। लेकिन अब एक दिन में कितना होगा? नहीं सुने, 4 होगा। तो मैं 4 से भाग दे दूंगा, तो उत्तर कितना जाएगा? फिर से नहीं सर, आगे बढ़े जी। चलिए सवाल नंबर आते हैं 4।
चलिए सवाल नंबर 4 हल नहीं करे करे। कह रहा है ए जितना काम कितना 4 दिन में करता है वही काम कितना दिन में। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे मैं कहूंगा सर ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो जो है समय को उलट देंगे और बी सी का भी है कितना है बोले 7 अनुपात। कोई दिक्कत? तो यदि मैं यहाँ से पूछूं एफिशिएंसी के रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 35 28 और एनी डाउट रेशियो में चीजें सिखा चुके हैं। तो कह रहा है कि तो बताएं जो काम ए कितना दिन में तो सी उसे कितना दिन में करे। तो कहेंगे सर ए बोला 7 दिन में करके कोई काम देता है तो एक दिन में कितना 35 में करता है तो 35 से गुना करेंगे इसका तो ये टोटल काम निकल के आ गया। सी का पूछा गया तो मैं क्या करूंगा 24 से भाग दूंगा। कैलकुलेट कीजिए कट रहा है क्या नहीं कट रहा तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 7 21 21 3 24 245 बटे है ना 28 वगैरह गधा यानी 10.5 बटे 24 हम बोल सकते हैं। बढ़े आगे जी। सवाल नंबर आते हैं 5। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। हल्ला नहीं करे करे ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उससे कितना दिन में जी 20 दिनों में कर सकते। कह रहा है एक कार्य आरंभ करते हैं और 5 दिन तक कार्य करता है तब कह रहा है कि बी उस कार्य को ले लेता है और कह रहा कितना 15 दिन तक करता है। कह रहा अंत में सिर्फ से कितना 18 दिन तक करते हैं। तो कह रहा है कि उस कार्य को अकेले है ना किसी के बारे में बोलेगा हो सकता है ए के बारे में बी के बारे में या फिर सी के बारे में। और आशा करते हैं ये सवाल हम पढ़ा चुके हैं आपको कहीं ना कहीं बोलिएगा नहीं सर नहीं बताए बोलता है सर बोलो ए प्लस बी कितना दिन में जी 30 दिन में 30 दिन में और बी प्लस सी कितना दिन में 20 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा पूरा काम हो जाएगा शायद एक दिन में 2 काम एक दिन में कह रहा हूं जो कामा है सर अब लग रहा होगा किससे बताया हुआ है। ये जो कामा है सर ये कामा में कौन पहले आया पहले ए आया उसके बाद बी बोला अब हम लाओ अब हम करबो और बाद सी बोले तू हट अब हम करबो। कह रहा ए कितना दिन तक अभी और सी बन गया हाँ या ना। तो हम कहेंगे कि ऐसा करते इसके साथ 5 दिन करवाएंगे तो एक दिन में 2 काम तो 5 दिन में 10 काम हो चुका है। अब कहेंगे इसका तो 10 काम बचा हुआ है तो 10 दिन का काम बचा हुआ है तो 10 दिन इसके साथ करवा लेते हैं। तो 10 दिन इसके साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा एक दिन में 3 काम तो 10 दिन में 10 यानी 30 बाकी बचा काम कितना 20। अब इस 20 काम को जो है ये 8 दिन में किया होगा तो मैं 8 से भाग दे दूं। जब मैं 8 से भाग दूंगा तो हम क्या पाएंगे जी 4 × 5 = 20 4 दूनी 8 2.5 ये किसका एफिशिएंसी आया जी सी का। किसका आया है तो हमसे पूछा क्या है यदि सी का पूछता है तो मैं क्या करूंगा 60 को 2.5 से डिवाइड करूंगा है ना। यदि बी का पूछता है किसका पूछता है यदि बी का पूछता है तो बी का हमको निकालना पड़ेगा जी
तो कहेंगे बी प्लस सी कितना है, तो उसको है ना बी का निकालने क्या 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपका 120 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा ए का पूछेगा तब 1.5 से 1.5 से, यदि 1.5 से डिवाइड करेंगे, 1.5 से डिवाइड तो 15 चौका 60, 40 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है सी का ही पूछा गया होगा। ठीक, डिवाइड कीजिए, यहां से हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 5 चौका तो 6 चौक 24 हमारा सही आंसर होगा। वैसे पूछ किसी का भी सकता है कि ए बी सी किसी का भी पूछ सकता है। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 6 नंबर सवाल देखिए, कहा क्या है, कह रहा है एक मजदूर को प्रति सप्ताह कार्य कितना जी 35 घंटे के लिए कार्य कितना देता है 56 रुपए, है ना 56 रुपया भुगतान किया जाता है। 40 घंटे तक उसे समान दर पर भुगतान किया जाएगा। 40 घंटे तक क्या बोला है, समान दर पर भुगतान किया जाएगा। और कह रहा है इससे अधिक ओवर टाइम पर समान दर से कार्य कितना 1.5 गुना भुगतान किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर टाइम, नहीं ओटी। क्लियर है। तो कह रहा कि 88 रुपया प्राप्त करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा उस मजदूर को। कहानी समझे अच्छा से। कहानी यह है कि किसी भी मजदूर को कहा गया कि तू एक सप्ताह में कितना 35 घंटा यदि काम करेगा तो हम तेरा कितना देंगे 56 रुपया देंगे। तो जैसे ही बोला है ना कि भाई 56 रुपया देंगे हम तेरा कितना 35 घंटा काम करेगा, तब मुझे लगा यह 87 56 और 7 5 35, यानी तू हमरा जो है 8 बटा 5 कितना 8 बटा 5 रुपया प्रति घंटा पैसा तू हमरा देगा। यही समझ में आया। इसका अर्थ मुझे क्या समझ में आया कि तू हमरा कितना 8 बटा 5 रुपये प्रति घंटा, नहीं 1 घंटा में 8 बटा 5 रुपया देगा। लेकिन कहा है कि ये हमारा समान रेट, और करा समान रेट से कब तक मिलता है 40 घंटा तक मिलता है। लेकिन 40 घंटा से जैसे आगे आप बढ़िएगा, जैसे मान लो कि 41 घंटा किया, कितना किया है, तो वो जो 1 घंटा किया हो ना, तो 1 घंटा में तुमको ओटी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम किसे कहते हैं, ओवर टाइम वो होता है जो आपका फिक्स टाइम से, जैसे होता है कि कोई कहता है, कोई कंपनी कहती है कि हम आपसे 8 घंटा काम करवाएंगे। कितना करवाएंगे 8 घंटा करवाएंगे, तो हम सोच के चलते चलो 8 घंटा नहीं भाई 9 घंटा। वो भी कंडीशन का देता है कि कभी हो सकता है ऊपर नीचे होगा तो आपसे हम 9 घंटा भी करवाएंगे, 10 घंटा भी करवाएंगे। तो 10 घंटा जैसे ही आपसे साइन करवाया, इसका अर्थ 10 घंटे के बाद आपका ओवर टाइम लगेगा। और ओवर टाइम मीन्स है कि मैं अपनी क्षमता से है अधिक काम कर रहा हूं, और मैं यदि क्षमता से अधिक काम कर रहा हूं तो जो मैं अधिक काम करूंगा उसमें मैं पैसा ज्यादा लूंगा। बात समझे। तो ओवर टाइम में जो पैसा मिलता है वो ज्यादा मिलता है। क्लियर है। तो यहां कितना दे रहा है, कह रहा है कि ओवर टाइम में जो है समान दर से कार्य कितना, तो इसका अर्थ है कि समान दर उसका कितना है। तो जब ओटी करेगा, क्या करेगा ओटी करेगा, तो कहेंगे सर 8 बटा 5 का 1.5 मिलेगा, तो 2 से काटेंगे कितना 4 बार। इसका तो आगे जो पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा 12 बटा 5 रुपया
प्रति घंटा कब से? 40 घंटा के बाद। कब से? तो मैं ऐसा कहूं कि कम से कम कुछ नहीं तो 40, अरे 40 घंटे के बाद ना ओवर टाइम किया होगा, तो 40 घंटा तो सामान्य दर से पैसा लिया होगा। 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में कितना? तो 40 घंटा तक किया है, तो 40 घंटा के बारे में बात करेंगे तो कितना? 8 बार। इसका समान दर से उन्होंने 64 रुपये लिया है। कितना रुपया लिया है? लेकिन उसको सब मिला कितना रुपया मिला है? 88 रुपया। तो 88 रुपया में यदि मैं 64 रुपया घटा लूं तो बाकी बचा कितना? तो 24 रुपया जो मिला वो ओटी मिला होगा। 24 रुपया क्या मिला होगा? ओटी में क्या मिलता बताओ? 12, 1 घंटा में 12/5 में मिलता है। और उन्होंने पैसा कितना कमाया? ओटी में 24 रुपया। तो 24 रुपया हम क्या कहेंगे? 12/5 से यदि भाग देंगे तो कितना घंटा तक काम किया पता चल जाएगा। कितना घंटा तक? तो इसका अर्थ है कि सर समान दर से किया होगा कितना? 40 घंटा तक। अरे समान दर कंप्लीट होगा तब ना ओटी मिलेगा, है ना? तो समान दर कितना? 40 घंटा। ओटी कितना? 10 घंटा। इसका 88 रुपये प्राप्त करने के लिए उसे कितना? 50 घंटा काम करना पड़ा है। फिर से एक और समझा दे रहे, तो लिखो। नहीं समझा है? कहता समझ में नहीं किए। एक समझे के लिए थोड़ा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। बस नौकरी बेहतर चाहिए, आप मास्टरमाइंड आइए, और जो षड्यंत्र बनाया जाता है उसमें भाग लीजिए। देखो, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है मैं उससे एक सवाल पूछता हूं कि ओवर टाइम को घंटा के बाद लगेगा? इसका 40 घंटा तो सामान्य दर के हिसाब से पैसा लगेगा, मिलेगा उसको। अब कह रहा समान क्या है जी कि 35 घंटा में उसे कितना आए? नहीं सुने? तो 35 घंटा में 56 रुपया मिलता है। इसका अर्थ है कि 1 घंटा में 8/5 रुपया मिलता है। लेकिन जब ओवर टाइम खटेगा तो इसका डेढ़िया मिलेगा। इसका डेढ़िया कितना होता है? तो 12 इतना समझ में आया? ईओटी का पैसा है, ई जनरल रेट का पैसा है। क्लियर है? तो हम कहेंगे कि सर जनरल रेट जो है कितना दिन, कितना घंटा तक? 40 घंटा तक। कितना घंटा तक? 40 घंटा तक। तो 8×5 = 40। इसका अर्थ है कि जनरल के हिसाब से उसे कितना? 64 रुपया मिला होगा। और टोटल पैसा वो कितना कमाना चाह रहा है? तो 88 जैसे ही कमाना चाह रहा है तो 24 रुपया भी और कमाएगा तब ना 88 रुपया रे। तो कहेंगे सर 64 रुपया तो समान रेट के हिसाब से मिल गया है, बाकी जो 24 रुपया मिला होगा वो ओटी में मिला होगा। कौन सी मिला होगा? ओटी की बात है तो ओटी में 1 घंटा में को रुपया। अब सोच, ओटी में 1 घंटा में कितना कितना? अब हमें कितना घंटा काम करना पड़ा, तो रुपया में 1 घंटा में कितना रुपये मिलता है भाग देंगे तो को घंटा तक काम के निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी 1 घंटा में कितना? 12/5। तो भाग दे देते हैं, कहेंगे ऐसा कितना? 2 मरते यानी 10 घंटा तक। इसका अर्थ समान के हिसाब से 40 और ओटी में। तो आंसर और एक बार शॉर्ट कर दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करना सबसे आसान है, बस लिखना बंद कर दीजिए। और जिस दिन हमारा मंत्र समझ में आ गया तो रारी के वो दिन महान हो जाएगा। कहा कि लिखना बंद करने का अर्थ क्या है ना? और जिस दिन सारा गेम तो इसी का है। कोई कहता है ना कि सर फलना बड़ी तेज है कि
कोई इस धरती पर ना तो बहुत होता है ना तो तेज होता है। जो तेज है वो प्रत्येक दिन पीज रहा है, समझा? जो तेज है वो प्रत्येक दिन पीज रहा है। जो बहुत है बस यह सोच के जो है ना अपना स्थिति बिगाड़ रहा है। फलनमा हमरा से तेज है, फलनमा हमरा से तेज है। अरे जितना देरी सोचता है कि फलनमा हमरा से तेज है, उतना देरी में तू ओकरा से तेज हो सकता है, लेकिन पढ़ेगा तब ना। तू तो डायरेक्ट सोचे बोल दिया कि नहीं फलनमा हमरा से हम मोरा बीटे नहीं कर सकते, तो ले नहीं बीट कर सकते, नहीं बीट कर। आइए चलिए सवाल को देखिए। सवाल हमारा क्या है बताइए तो। कह रहा है कि सी ए की अपेक्षा आप बी सी की अपेक्षा, कह रहा है ए अकेले कितना कितना 12 दिन में कार्य समाप्त करता है। कह रहा है यदि वे जोड़े में अर्थात ए बी बी सी सी ए इसी प्रकार से काम कर रहा है। क्या पहले दिन या दूसरा दिन बी सी या तीसरा दिन ऐसी आया। कह रहा है कि इसी प्रकार से कार्य समाप्त करे तो कार्य कितना दिन में करेगा। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं यदि ए अनुपात बी अनुपात यानी ए बी सी के एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं तो क्या कोई कठिनाई हो सकता है क्या? सर नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर यहाँ ऑलरेडी दे रखा है सी ए से कितना है जी, दुगना है, और बी जो है सी से कितना है। तो मैं कहूंगा जी एक होगा, ये 2 होगा, तो ये 6 होगा। क्या है? कोई दिक्कत आया आपको? और कह रहा है एक किसी काम को कितना घंटा में, कितना घंटा में 12 दिन में कर रहा है ना। तो कहेंगे सर एक दिन में कितना एक काम करता है, तो 12 दिन। अच्छा सॉरी, इसलिए सॉरी क्योंकि ये कुशल दे रखा है, बट ये कह रहा है टाइम दे रखा है। बात समझा? और सब सतुआ का हम एक सान दिए थे। बात समझा? तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, सुनो। कहा है कि बी सी की अपेक्षा 3 दिन लेता है, यानी ई 1 समय लिया तो ई 3 समय लिया। एफिशिएंसी यदि लिखना चाहेंगे इसका तो ये 1 तो ई, समझा? अरे आया ना, ये बोला है 1 तो ये बोला है 2। अरे ये तो एफिशिएंसी दे रखा है, बट ये टाइम दे रखा है, तो टाइम को हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत? अरे 1/3 यानी 3:1, उसको ऐसे पलट दिए, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। तो हम कहेंगे कि सी तो मैचिंग है ना जी, हाँ या ना। तो मेरा जो राइट जो आएगा वो क्या आएगा, 3:2:6 आएगा। कौन सी तुम बोल रहा है? अरे इधर बराबर करेगा, यहाँ पे 2 से गुना होगा, यहाँ 3 से गुना होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसके लिए 2 से गुना करेंगे ना। समझा नहीं समझा? अब कह रहा है कि एक कितना जी, एक कितना, तो 12 गुना 3 तो 12 तिया, यानी टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, यही 36 काम को कैसे करवाना है। पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी ए आएगा, हाँ या ना। तो हम कहेंगे पहले ए बी आता है तो कितना 5 काम, फिर बी सी आएगा 8 काम, फिर सी ए आएगा 9 काम। जोड़ो कितना होता है, कितना 22। तो 22 का डबल कितना हो जाएगा 44। इसका 2 बार नहीं आएगा, नहीं ना आएगा तो हम जोड़ ही लेते हैं। 22 काम हो गया, फिर आएगा ए बी 5 काम, फिर आएगा बी सी 8 काम। देखो कितना काम हुआ है, 35 काम हो गया है। तो बाकी बचा काम कितना एक, यानी इसका 1 2 3 दिन तो लग गया। कितना लग गया, सॉरी 3 दिन लगा, 5 दिन लग गया। कितना लग गया 5 दिन। अब कहेंगे सर 35 काम जब हो गया है तो बाकी बचा काम कितना, एक काम। तो इस एक काम को करने के लिए देखो कौन है,
ए बी आया, बी सी आया, है ना, ए सी आया, फिर ए बी आया, बी सी आया, अभी ए सी आएगा। अब उसको एक क्या काम करना है, लेकिन काम कितना, एक दिन में कितना काम करता है, 9 का आविष्कार। तो 1 पूर्णांक 5 पूर्णांक 1/9, इतना समय लगेगा। ऑप्शन नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, सवाल नंबर आ रहे हैं 8 में। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, पढ़िए। कह रहा है एक साथ काम करते हुए आशा और सुधा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा आशा और सुधा एक कार्य को कार्य कितना 20 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि, है ना, जबकि यदि आशा ने अकेले काम करके आधा काम किया होता तथा, है ना, तथा तब सुधा बाकी बचे हुए आधे काम को पूरा करती, तो कह रहा कार्य कितना दिन में जी 45 दिन में पूरा होता। कह रहा आशा का अकेले पूरा कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा। यदि यह दिया हुआ है कि सुधा कार्य करने में, यहां आधा लिखा, यहां आशा होगा, ठीक। आशा से आशा से अधिक कार्यकुशल, यानी इसका अर्थ है कि है ना, आशा से जल्दी काम करके देती है, अधिक का है ना जी। कहानी सुने हो, समझो, सॉरी, सुनेगा तुम कहां से, समझा है। इस कहानी को समझिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। 2 व्यक्ति, है ना, 2 मेंबर है, 2 लड़की है, एक आशा एक सुधा है, एक आशा है दूसरा सुधा है। कह रहा है जब दोनों मिलकर यदि काम करती है तो काम कितना दिन फिनिश कर देती है, कह रहा है कि 20 दिन में कर देती है। लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। मामला गड़बड़ क्या है कि हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि झगड़ा हो गया होगा। तो क्या है कि सबसे पहले कहता है कि हम पहले जीवो काम के बाद तो जीवो काम करेंगे। तो सबसे पहले कौन आती है, आशा आती है, और अकेले काम करती है। बोला तो आज कोई हो सकता नहीं है, और आधा काम करती है, जितना भी काम होगा उस काम का कितना आधा काम करके छोड़ देती है। बोले अब तू कर, ये अकेले की है। अब की बार कौन आया, सुधा आई, तो बाकी जो शेष काम आधा है वो पूरा काम कर दी। तो उन्होंने देखा क्या, तो देखा क्या गया कि अब पूरा काम कितना दिन में हुआ है, 45 दिन में हुआ है। अब जो है पूरा काम कितना दिन में हुआ है, 45 दिन में। कहानी समझे, चलिए फोकस कीजिएगा। हम कहेंगे कि मान लेते हैं आशा और कौन है, सुधा है ना। तुम ऐसा करें कि A प्लस S मान ले, यदि दोनों मिलकर करती है तो कार्य 20 दिन में करती है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई पूरा काम 20 है, तो एक दिन में तो एक काम होगा, हाँ या नाम जाओ दीजिएगा। एक दिन में कितना काम, एक दिन में। अच्छा, पूछा किसका है, आशा का। तो आशा का एफिशिएंसी यदि मैं ए मान लूं, आशा का एफिशिएंसी मैं क्या मान लूं, यदि ए मान लूं, तो सुधा का एफिशिएंसी कोई बता सकता है कि कितना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि आशा एक दिन में कितना काम करती है, यदि ए काम करती है तो सुधा एक दिन में 1 माइनस ए, काहे कि सब दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करता है।
दोनों एक दिन में कितना एक काम करती है, और ये एक दिन में एक काम करती थी कितना, एक में से दोनों में से जिसका दिया उसको घटा लेंगे। कहा है कि सर आशा के बारे में कहा गया है कि आशा आती है और आधा काम करती है। आधा काम बोले तो अरे कोड़िया 20 काम पूरा तो 10 काम ना, तो 10 काम करती है तो एक दिन में एक काम है ना, तो 10 काम को करने में कितना, तो 10/1। उसके बाद आई कौन, सुधा, तो सुधा के लिए 10 काम बचा हुआ है, वो एक दिन में कितना काम करती है, 1 - a काम करती है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 45 दिन। अरे हम कहेंगे से इसको इतना दिन लगा, इसको इतना दिन लगा, तो दोनों मिलकर कितना 45 दिन। मैं काट सकता हूं क्या, 10 पंदूनी 10 9 5 45 में भिन्न का जोर लगा देता हूं, मैं डायरेक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां भिन्न का जोर लगाएंगे, कहेंगे से 2 - 2a + 2a बराबर 9a - 9a²। मुझे इसके नाम में जवाब दीजिए। अरे भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ 9 से गुना कर लें तो 9a, तो 9a × 9a²। यहां से मुझे पता चला कि सर ये तो कट गया था सर, ये वाला और ये वाला ना, ये और ये क्या हुआ सर, हमारा ये खत्म हो गया था। कैलकुलेट कीजिए, तो ऐसा करें कि इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, कितना हो जाएगा 9a है ना -9a + 2 बराबर 0 आ जाएगा। हाँ, एगो 9a² हो जाएगा। चलिए 9 दूनी 18, 18 को हम क्या कर सकते हैं, छोटी 18, छोटिया 18 लिख सकते हैं ना, तो 9a²। अरे ऐसे सोचो ना, डायरेक्ट करते हैं, काल दिमाग लगाएंगे। यहां बताओ, इसे तोड़ ले, -6 अगुना -3 में, हाँ या ना। तो यहां पे मैं कहूंगा देखो कुछ नहीं करना, a का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6/9 माइनस तो प्लस में, और दूसरा जो a होगा वो 3/9 होगा। क्या होगा 3/9, यानी इससे हम भाग दे देंगे, इसका मल्टीपल। इसे काट सकते कितना जी, 2/3 हो जाएगा। इसे काट सकते 1/3। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं छोटा करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं सुधा का भी एफिशिएंसी लिखूंगा, क्योंकि दोनों मिला के एक था ना। अब यहाँ पे 2 एफिशिएंसी आया है, कितना एफिशिएंसी आया है। अब देखो यदि 2 एफिशिएंसी नहीं आता तो फिर इस बात का कहीं जिक्र नहीं होता। एक एफिशिएंसी में कम या अधिक होता है। अरे एगो बेटा है, बड़ा छोटा होगा, बड़ा छोटा कब होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो कम या अधिक का अर्थ क्या है, बड़ा छोटा बोला है ना, तो कम या अधिक कब करेगा, कम से कम 2 एफिशिएंसी आएगा। तो दोनों एफिशिएंसी जब तक नहीं पता चलेगा, क्या तुम पता कर सकता है कि कौन सा एफिशिएंसी के बारे में जिक्र किया गया है, चुपचाप हो गया नहीं ना। तो इसीलिए मैंने द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग कितना, मुझे 2 एफिशिएंसी निकला जी, कौन, एक एफिशिएंसी 2 बटा और दूसरा, तो इसका सुधा का भी होगा 2 कहेंगे, एक तो हमारा होगा 1/3, एक हमारा कौन सा होगा 2/3 इसका, हाँ या ना। और सवाल को पढ़िए कि कौन एफिशिएंसी यूज होगा। तो कहा है कि सर सुधा का जो कार्य क्षमता है आशा से अधिक है, यानी सुधा का जो है आशा से अधिक है, तो इसका ई वाला नहीं होगा, पहलू का नहीं होगा जी। क्यों, क्योंकि सर पहलू का हम देखे तो सुधा का 1/3 है और आशा का 2 तो ई ज्यादा हो गया। तो इसका जब भी यूज करेंगे तो कौन सा, सेकेंड वाला। तो किसका पूछा, आशा का या सुधा का, आशा का। तो 20 है, तो 20 को क्या करेंगे 1/3 से भाग देंगे, तो आंसर कितना आएगा। फिर से जी, इसका शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। और ये 2000 मैं पहली बार इस सवाल को जो है ना ढो रहा हूं,
2017 से, और पता कर लेना कि 2017 से मैं ढो रहा हूँ 2018 20 21 में जो है ना रेलवे में गर्दा सवाल पूछा था ये बोला। तुम यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, सेट वगैरह मारा होगा रेलवे का, तो म्यूरी मुख करके एक सवाल आता है, मैं भी एक दो सवाल इसमें देखने को मिलना चाहिए। इस प्रकार के सवाल पहली बार जो पूछा गया था वो IBPS में पूछा गया था, बैंक PO में पूछा गया था, बैंक के एग्जाम में। को साल बचल यार 1200 से मिला के मिसलेनियस में, तो कल की है ना, आज एक आध सवाल और लेकर चलेंगे। कल की क्लास मिस नहीं कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या कंपाउंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। MDH का नाम सुना है ना, वही वाला स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे थी में नल और हौज में। नल टंकी बड़ी बेहतर, चलिए समझिएगा। सवाल क्या है पढ़िए, कर A और B काम को कर कितना 12 दिन में पूरा कर सकता है। कर एक साथ 4 दिन कार्य करने के बाद कर बाई ने काम छोड़ दिया। कर एक तीसरा व्यक्ति जेड जिसकी क्षमता क्या है X से, मुझे लग रहा है कि ये सवाल बताया हुआ है लेकिन यहाँ पे X बाई होनी चाहिए। हम ये सवाल नहीं बताएंगे, ये सवाल आप खोजिएगा। इस सवाल पहले बताया हुआ है, याद कीजिएगा। जब हम 8 से भाग दिए थे, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे x और z का अनुपात 5:3 निकला था, तो 5 3 8 यहाँ पे मैं 4 से गुना किया था, यहाँ भी गुना किया था, यहाँ भी गुना किया था। खोजना टाइप 4 के 12 नंबर सवाल खोजे वाला खोजियो लिया। आइए इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहा है। हल्ला नहीं करे कह रहा है कि पी क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट है। हल्ला नहीं करेगा। कह रहा है एक साथ काम करते हैं 6 घंटे में कितना 465 पेज टाइप कर सकते हैं। कह रहा आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 9 घंटे में। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कि 1 घंटे में क्यू है ना, 1 घंटे में क्यू से पी जितना अधिक पेज टाइप करता है, आर उससे कह रहा है कितना 50% अधिक पेज टाइप करता है। तो कह रहा है कि 3 घंटे में क्यू कितने पेज टाइप करेंगे। क्लियर है? तो आज क्लास हम यहीं पर रखेंगे, इस सवाल को हम कल क्लियर करेंगे। अच्छा 9-10 छूट गया था, कल क्लियर हो जाएगा। अथी कर दोगे वहां पे, देखो अभी चल रहा होगा ठीक ना, उसको अथी कर दो तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा